आज हम लोग जो केमिस्ट्री का जो हम लोग का लेक्चर चल रहा है, जिसमें चैप्टर हाइड्रोजन का जो 9th चैप्टर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन। तो आज उसमें हम लोग जो कि है कुछ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वाटर, उसका हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हाइड्राइड, इन सबों के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो बचा हुआ है इस चैप्टर का हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके बाद तुमको हैवी वाटर और कुछ जो हाइड्रोजन इकोनॉमी, जो कि हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज करेंगे, इन सबों को के बारे में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी बुक से हमारा लेक्चर चल रहा है उसमें। उसके बाद तुम लोग एक्सरसाइज वगैरह को बनाओगे। तो आज हम लोग इसका जो हम लोग का हाइड्रोजन चैप्टर है उसका ये लास्ट क्लास होगा कंसेप्ट का, जो एनसीईआरटी बुक के मुताबिक जो क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे, तुम हमसे जिस क्वेश्चन में भी डाउट होगा, कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी में भी, तो हमसे राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस करना हो, किसी कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो, जेईई मेंस, एडवांस या नीट के तुमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की ज़रूरत हो, इन सबों के लिए तुम, या फिजिक्स केमिस्ट्री में इंग्लिश मीडियम या हिंदी जो भी है उसमें तुमको नोट्स की ज़रूरत हो, तो उसके लिए भी तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप का प्रयोग कर सकते हो। और इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब एग्जाम की भी तैयारी के लिए तुम्हें काफ़ी एक मददगार ऐप है, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे उसमें पर्सनल क्लासेस भी, डाउट के लिए जो भी तुम्हारा सेशन होगा, जो डाउट में जहाँ भी जिसमें भी तुम डाउट के लिए भी तुमको सेशन मिल जाएगा। पर्सनल गाइडेंस किसी को चाहिए, किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है पढ़ाई करने में, किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने में, कंसेप्ट को समझने में, तो वो हमसे इस ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकता है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का, जो कि हाइड्रोजन का लास्ट चैप्टर होना, लास्ट टॉपिक होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का क्लास है जिसका नाम है, पहला टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया H2O2। तो जाहिर है कि इसमें O सिंगल बॉन्ड O होता है, जिसका स्ट्रक्चर के बारे में बाद में देखते हैं। पहले तुमको जो है प्रिपरेशन इसका देखेंगे हम लोग। H2O2 इसका पहले प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन नंबर 1 में इन लेबोरेटरी ट्रीटमेंट ऑफ BaO2 .H2O with acid produces H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका रिएक्शन लिखें और H2O2 प्रोड्यूस होगा, तो इसको रिएक्शन लिखते हैं BaO2 .H2O प्लस H2SO4। तो ये बन जाएगा तुमको BaSO4 प्लस H2O2 प्लस H2O। H2O जो तुम्हारा है, इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन के साथ, लो प्रेशर डिस्टिलेशन करके इसको हम लोग हटा सकते हैं, जिससे कि H2O2 बच जाए। H2O कैन बी टेकन आउट by fractional distillation under reduced pressure। तो इसके आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक लेबोरेटरी में बनाने का है। दूसरा तरीका है तुमको ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट आयन at anode during electrolysis produces H2S2O8
पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम होता है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, which on hydrolysis produces H2O2। तो जैसे इसका रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो HSO4 माइनस, एनोड पे जनरली होगा तुमको HSO4 माइनस, ये तुमको बन जाएगा H2S2O8 इलेक्ट्रोलिसिस में। तो ये तुमको 2H2S2 इलेक्ट्रोलिसिस जो तुम्हारा कहते हैं, तो एनोड पे होगा तुम्हारा, ये एनोड पे रिएक्शन होगा, कैथोड पे अपना होगा। तो ये बन जाता है H2S2O8 प्लस 2E माइनस। जहाँ तक कि H2S2O8 का स्ट्रक्चर की बात है वो मैं बना देता हूँ। S इधर हो गया डबल बॉन्ड O, इधर भी तुमको हो जाएगा डबल बॉन्ड O, इधर OH, फिर यहाँ पर पेरोक्सो, यहाँ पर देखो यही पेरोक्सो तुम्हारा है, पेरोक्साइड, और इधर OH, ये तुमको है इसका, ये पेरोक्सी बॉन्ड है, ये पेरोक्सी बॉन्ड, PEROXY, पेरोक्सी बॉन्ड, पेरोक्सी बॉन्ड। यहीं पर ये तुम्हारा दो है ना, यही H2O2 जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यही H2O2 के रूप में आ जाएगा, इधर से H आ जाएगा दोनों साइड से, तो H2O2 बन जाता है तुम्हें। तो H2S2O8 बन गया, H2S2O8 प्लस वाटर, वाटर से क्या बन जाएगा तुमको H2O2 प्लस HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, तो दो मॉलिक्यूल होगा 2HSO4 माइनस, तो H2 तो ये तुम्हारा हो जाएगा HSO4 माइनस 8, 10, इसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा बन जाएगा H प्लस भी तुमको लगेगा, H प्लस भी बैलेंस करने में ये तुमको बैलेंस कर सकते हैं इसको। तो ये तुम्हारा इसका मतलब ये H2O2 प्रोड्यूस हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोलिसिस से। तो ये जो तुम्हारा होता है, और इसी के आधार पर अगर हम लोग को D2O2 प्राप्त करना है तो हाइड्रोलिसिस ऑफ K2S2O8 प्रोड्यूसेस D2O2, हेवी वाटर से अगर करें, हाइड्रोलिसिस विथ D2O प्रोड्यूसेस D2O ऑफ K2S2O8 प्रोड्यूसेस D2O2, जैसे है तुमको K2S2O8 प्लस हो गया तुमको D2O, तो बन जाएगा तुमको KDSO4 प्लस D2O2, ये तुमको जबकि चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जगह ड्यूटेरियम पेरोक्साइड हो गया, ये ड्यूटेरियम पेरोक्साइड, और D2O हो गया तुम्हें हेवी वाटर, ये कहलाता है हेवी वाटर। तो ये तुम्हारा प्रोड्यूस हो जाएगा। तीसरा नंबर है तुमको इंडस्ट्रियली प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम लोग। ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, जो कि इथाइल तुमको जो है in large scale
from large scale H2O2 is prepared by ethyl perquinol, ethyl peroxoquinol with H2 and O2। तो इथाइल पेरोक्सोक्विनॉल इसमें डाल देते हैं O2 जो एयर से आया और H2PD से, तो ये बन जाएगा तुमको H2O2 बन जाता है प्लस ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये तुमको लार्ज स्केल प्रिपरेशन इंडस्ट्रियली इसको अचीव कर सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से तुम्हारा क्या हो गया, ये जो तुम्हारा हो गया, ये तुमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये बनाने का प्रोसेस हो गया। इसका देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कलरलेस लिक्विड H2O2 इज कलरलेस, पेल ब्लू भी कह सकते हैं, हल्का ब्लू, पेल ब्लू लिक्विड। ये हल्का लिक्विड पेल ब्लू, या मतलब क्या कह सकते हैं इसको, ये लिक्विड है, पेल ब्लू लिक्विड होगा। जहां तक कि इसका है तुमको, इट इज मिक्सेबल विद वाटर, इट इज सॉल्युबल या हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होगा। और जहां तक कि इसका स्ट्रक्चर की बात है तो तुमको O और O के बीच में तुमको है, इधर की तरफ H रहेगा और इधर भी H रहेगा तुमको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये जो तुम्हारा एंगल होता है करीब करीब, तो H के बीच में तुम्हारा जो ये एंगल जाएगा, ये एंगल तुमको, ये तुम्हारा बॉन्ड लेंथ है करीब करीब 147.5 पिकोमीटर और ये है 95.7 पिकोमीटर होता है। और एंगल जो तुम्हारा बना हुआ रहता है इधर से 111.5 डिग्री एक तरफ से बनता है। और ये तुमको जो स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल, ये यहाँ पर कैसा ज्योमेट्री है, ये 2 लोन पेयर होता है इसका, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है इसका, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। और ये तुमको इसका स्ट्रक्चर है, तो एक जो O सिंगल बॉन्ड O जो कि इसमें है करीब करीब 147 पिकोमीटर के आसपास होता है, और OH बॉन्ड लेंथ इसमें 95.7 पिकोमीटर होता है। दिस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और ये तुम्हारा जो कलरलेस लिक्विड है। और तुम्हारा ये इसका जहां तक कि है तुमको ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब केमिकल रिएक्शन लिखते हैं इसका। केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। तो ये जो H2O2 है तुमको, ये तुमको ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों एजेंट के रूप में काम करता है, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों तरफ काम करता है। जाहिर है इसका ब्लीचिंग एक्शन भी होता है, ये कलर भी क्या करता है, ब्लीच करता है। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी H2O2 acts as oxidizing as well as reducing agent in acidic और बेसिक मीडियम, इन एसिडिक और बेसिक मीडियम।
तो ये तुमको मिल जाएगा। एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये दोनों की तरह वर्क करता है। तो इसका जैसे कि है हम लोग का एसिडिक और बेसिक मीडियम में वर्क करेगा ये दोनों तरह का। तुम्हारा अब जैसे कि H2O2 का है तुम्हारा, तो ये H2O2 का हम लोग पहले देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख लेते हैं एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम में जैसे कि तुम्हारा है Fe2+ से ये ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3+ में, Fe2+ से बन जाएगा ये Fe3+। तो देखो इसको कैसे बैलेंस कर लेंगे, Fe3+ में एक ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये ऑक्सीडाइज अगर Fe2+ हो जाएगा तो ये एसिडिक मीडियम में, और यहाँ पर है H2O2 से बन जाता है, ये रिड्यूस होगा। इसमें H2O2 तुम्हारा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में O होता है, यहाँ पर पेरोक्साइड में -1 है, और इधर के जाकर के H2O बन जाएगा तो -2, ये रिड्यूस हो गया। और Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से बढ़ के +3 हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो जहाँ तक कि इसको अब बैलेंस करना हम लोग चाहेंगे, तो इसको जहाँ इसमें जो है तुमको Fe3+ है तो एटम तो बैलेंस ही है, इलेक्ट्रॉन के हेल्प से इसको बैलेंस करो तो E- हो गया। O को एसिडिक मीडियम में अगर है तो यहाँ पर H2O2 है, यहाँ पर H2O2 से H2O बना है, तो इसमें 2H2O कर दो तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये O तो बैलेंस हो गया, लेकिन H तुम्हारा 4 इधर हो गया, इधर तो इधर 2H+ ले लो, इधर 2H+। तो अब इसमें चार्ज आ गया 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे 2E-, तो दोनों तरफ चार्ज क्या होगा 2 + 2 - 0, इधर भी 0 हो गया। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन तुम्हारा कंप्लीट ये आ जाएगा। तो ये रिएक्शन आ गया तुम्हें 2Fe2+ प्लस तुम्हारा क्या आ गया H2O2 प्लस 2H+, इससे क्या बन गया, इससे बन गया 2Fe3+ प्लस 2H2O। ये एसिडिक मीडियम में हो गया ये ऑक्सीडेशन। एक और तुम्हारा ऑक्सीडेशन तुम्हारे बुक में है PbS का है तुम्हारा, तो PbS से क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये PbS से PbSO4, जैसे यहाँ पर कर देते हैं इसको भी। एक और ऑक्सीडेशन तुम्हारे बुक में है PbS से क्या बन जाएगा, PbSO4। तो जैसे यहाँ पर देखो O को बैलेंस करने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमको, 4 H2OH+ से हम लोग बैलेंस करते हैं, और इधर की तरफ क्या होगा 8H+ हो जाएगा तुम्हारा, और इलेक्ट्रॉन को की मदद से बैलेंस करेंगे 4 तो 8E- तुम्हारा बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया, एटम भी बैलेंस हो गया। अब तुम्हारा है H2O2 से, अभी जो मैंने रिएक्शन तुरंत लिखा था, इधर 2H2O हो जाएगा और इधर 2H+ भी होगा, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस भी हो जाएगा। तो इसको जो है कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 2 × 4 8 हो गया। तो अब ऐड करके लिख दो, तुम्हारा आ जाएगा PbS है, इधर हो गया PbS, और जहां तक कि तुम्हारा है H2O कितना, इधर 4 है, इधर H2O 4 है तुम्हारा, और इधर H2O तुम्हारा 8, मतलब इधर H2O 2 है तुम्हारा, 2 है, लेकिन यहाँ से मल्टीप्लाई कितने का है 4 से, तो 8 हो गया। तो 8 H2O है, इधर 4 H2O, तो 4 H2O राइट साइड ही बचेगा, तो इसको राइट साइड में ही लिख देना PB। और जहाँ तक कि इधर की तरफ बच गया तुम्हारा लेफ्ट साइड में H2O2 है तुम्हारा, 4 H2O2 हो गया, इधर H2O2 कितना बच गया तुम्हारा 4 H2O2, और 2H+ और इंटू 8H+ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको तो लिखना जरूरी नहीं है। तो इधर तुम्हारा हो गया, अब बच गया इधर क्या चीज़ PbSO4 बच गया, और प्लस 4H2O बच गया तुम्हारा, 4H2O। तो तुम्हारा ये बैलेंस हो गया, ये तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी तुम्हारा बैलेंस हो गया। तो ये तुम्हारा था 2 ऑक्सीडेशन था ये एसिडिक मीडियम में। अब जहाँ तक बेसिक मीडियम में बात करें, तो बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा इसका, अगर बेसिक मीडियम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं उसको। अब बेसिक मीडियम में इसका लिखते हैं, ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम में तुमको देते हैं।
या रिडक्शन पहले देख लो, नहीं तो एसिडिक मीडियम का ही दोनों देख लो, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। चलो ऑक्सीडेशन पहले लिखे थे तो इसका हो गया। अब तुमको देख लेते हैं पहले ऑक्सीडेशन हीट बेसिक मीडियम में देख लो, ठीक है। ऑक्सीडेशन बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन, बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये Mn2+ है, Mn2+ से ये MnO2 बना लेगा बेसिक मीडियम में, Mn2+ से MnO2। अब जाहिर है कि इसमें तुमको OH- और किसकी मदद से हम लोग बैलेंस करेंगे, H2O की मदद से, और जो चार्ज होगा तो Mn2+ से MnO2 बन गया। तो जाहिर है कि चार्ज तो तुम्हारा बैलेंस होगा किसके हेल्प से, Mn बैलेंस ही है। तो चार्ज जब यहाँ 2+ है तो चार्ज तो OH- जब बैलेंस करेगा तो 2OH- हो जाएगा चार्ज यहाँ पर, 2+ से 2-, तभी तो MnO2 बैलेंस होगा। तो अब H2O कितना है तुम्हारे पास, H2O यहाँ पे 2 हो गया, Mn2+ और 2OH-, यहाँ पर है MnO2। तो MnO2 और H2O देंगे यहाँ पर, अगर H2O देते हैं तो H2O देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2+ 2- और H2O देते हैं तो बैलेंस तो नहीं हुआ। 2 तुम्हारा क्या है, 2 तुम्हारा O इधर की तरफ ज़्यादा है तो 2H2O इधर जुट जाएगा, 2H2O जुट गया, और उतना ही OH- इधर जुट जाएगा, उधर तो OH-, 2H2O जुट गया, जिधर ज़्यादा है उधर उतना ही H2O जोड़ दीजिए तो H2O, तो इसका डबल 4OH- दे देंगे, 4OH-, हाँ इसमें हो गया 4OH-, ठीक है। तो 4OH- हो गया, बैलेंस तुम्हारा हो गया। देखो ये तुम्हारा H और वो बैलेंस हो गया, 4H है इधर भी 2H2O है इधर, तो 2 दूनी 4 और 2 2 4, हाँ। तो जितना तुम्हारा ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है उतना ही, जो जितना बैलेंस करना है उतना H2O इधर जोड़ दिया, इधर इसका डबल OH-। तो अब जहाँ तक चार्ज की बात है, यहाँ पे 2+ है, 2- है, तो 2 निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो, 2E- कर दो, तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको यहाँ पर जैसे कि H2O2 से, अब जब ये ऑक्सीडाइज होगा H2O2 तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, H2O2 से यहाँ H2O बनेगा, तो वो तुम्हारा H2O2 से H2O हो गया। तो यहाँ पर भी तुमको जैसे कि है O यहाँ पर गड़बड़ है, तुमको 1, तो इधर H2O जोड़ना पड़ेगा, इधर एक H2O जोड़ना पड़ेगा, O ज़्यादा है तो इधर H2O बनता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को OH- की हेल्प लेनी होगी, तो 2OH-, इधर की तरफ H2O की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बन जाएगा इधर 2OH- बन जाएगा। चलो 2 क्या बन जाएगा, H2O से तो कम ही नहीं है, तो इधर हो जाएगा इसका डबल 2OH-, 2OH-, और इधर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चाहिए, H2O2 में क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। अब ऐड करें, इधर भी 2 है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारा बैलेंस हो ही गया। तो MnO2 प्लस क्या होगा तुम्हारा H2O2, और यहाँ पर जहाँ तक है 4OH- है, यहाँ पर है 2OH-, तो 2OH- बच गया, 2OH- तो बच गया इधर MnO2 बन गया, और प्लस 2H2O बच गया इधर। ये तुम्हारा हो गया, ये इसका ऑक्सीडेशन हमने कर दिया Mn2+ का, इस मतलब कि एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में, ये ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम हो गया तुम्हारा। इसी ढंग से और भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि तुम्हारा I- से IO3-, उसमें भी ऑक्सीडेशन कर सकते हो। I- से जैसे तुम्हारा हो गया IO3-, तो इसका बैलेंसिंग तुमको कर सकते हो, सबका बैलेंसिंग कर लोगे। अब रिडक्शन देख लेते हैं, कुछ रिएक्शन जैसे कि तुम्हारा है रिडक्शन कर लेते हैं। तो रिडक्शन रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी में तुम्हारा H2O2 एक्साइज क्या हो गया, तुमको दोनों की तरफ वर्क करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग जो है बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम दोनों का हमने देखा।
अब अगर एक आध तुमको बैलेंस ऑक्सीडेशन में देखना चाहोगे, एक आध और बैलेंसिंग जिसको है, तो तुम अपना प्रैक्टिस अपना कर सकते हो। रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रेड्यूसिंग नेचर, और ये तुम्हारा देते हैं पहले एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ले लेते हैं। तो ये रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी H2O2 का, जब ये रिड्यूस होगा तो जाहिर है H2O2 जब रिड्यूस हो जाएगा तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो H2O2 से H2O बन जाता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, H2O2 से O2 बन जाएगा ये। और ये दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, जैसे कि परमैंगनीट आयन है, MnO4 माइनस है, तो ये तुमको एसिडिक मीडियम में ये Mn2 प्लस में बन गया, ये Mn2 प्लस बन गया, और ये तुमको रिड्यूस हो गया, ये तुम्हारा 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ 2 चला गया, तो ये तुम्हारा रिड्यूस हो गया। जहाँ तक कि इसको बैलेंस करना है तो इधर तुमको 4H2O देना होगा, और इधर की तरफ 8H प्लस देना होगा हमको, 8H प्लस, तो 8 में से गया 7 हो गया, इधर इधर 2 हो गया, तो इधर हो गया 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर 5 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 हो गया इधर। अब है तुमको इस साइड जब जाएंगे हम लोग तो कौन आएगा, अब MnO4 माइनस, नाउ MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बन गया। देयर आफ्टर अब हम लोग लेते हैं इसका, जैसे कि तुम्हारा MnO4 और H2O2, जाहिर है कि -1 है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, जब इसी को रिड्यूस करेगा तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो 0 पे आ गया, -1 में O का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, तो उससे ये 0 आ गया O2 में, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और जाहिर है कि H प्लस के लिए 2H प्लस लिख लीजिए इधर, और 2 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए इधर, 2A माइनस, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो तुम्हारा 10 इलेक्ट्रॉन दोनों में हो जाएगा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसको ऐड करके हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 से गुना कर दिया, 2MnO4 माइनस, 2MnO4 माइनस, और प्लस 5 क्या हो गया, H2O2, 5H2O2, और जहाँ तक की रहा तुम्हारा 5H2O2, और लेफ्ट साइड में और कौन बच गया तुम्हारा, जो कि है यहाँ पर O2 है, ये तुम्हारा है गया H प्लस, तो इस साइड ही है, तो H प्लस को तो ऐड कर देंगे, Mn8H प्लस है इस साइड, 8H प्लस, तो 8 में मल्टीप्लाई हो गया 2 से 16H प्लस हो गया, और इसमें हो गया 10 से 6H प्लस इधर ही जुट जाएगा, 16 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो 6H प्लस हो जाएगा। और इधर क्या हो गया तुम्हारा 5, अब तुम्हारा हो गया ऊपर हो गया 2Mn2 प्लस, 2Mn2 प्लस प्लस 5 हो गया इधर O2, 5O2, और H2O का जहाँ तक देख लेते हैं, H2O किधर जाएगा, H2O है इस साइड, कितना है तुमको, ये तुमको 2 है, और इधर जो तुम्हारा है 2H2O, तो ये रह जाएगा, इधर साइड ही रह जाएगा H2O, हाँ, तो H2O है 4 दूनी 8 H2O है, इधर तो H2O नीचे में है ही नहीं, तो 8H2O, 8H2O, तो 8H2O तो 16 हो गया, और इधर 10 6 16 हो गया, हाँ ठीक है, और H2O, तो ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। तो MnO4 माइनस से क्या हमने कर दिया, ये तुमको MnO4 माइनस से Mn2 प्लस मैंने बैलेंसिंग कर दिया इसका, ये कौन मीडियम हो गया, ये तुम्हारा एसिडिक मीडियम में। और अगर तुमको MnO4 माइनस जो कि बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग करेंगे, ये बेसिक मीडियम अगर करेंगे, तो बेसिक मीडियम में अगर करेंगे इसका, बेसिक मीडियम में ये MnO4 माइनस से क्या बन जाएगा, ये बेसिक मीडियम में ये तुमको बन जाएगा MnO4 माइनस से MnO2 बनेगा। बेसिक मीडियम में ये हो जाता है MnO4 माइनस से बन जाता है MnO2 बनता है बेसिक मीडियम में, MnO2। तो इस साइड तुमको 4 है ऑक्सीजन, इधर 2 है, तो इधर की तरफ 2H2O ऐड कीजिए, 2H2O ऐड कीजिए, और इसका डबल जो है 4OH माइनस ऐड कीजिए, माइनस जैसे इधर कितना हो गया देख लेते हैं, इधर 4 माइनस है, इधर कितना है तुमको 1 माइनस है, इधर 4 माइनस है, इधर 1 माइनस है, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने। और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, अब
रेड्यूसिंग में प्रॉपर्टी में तो है, तो ये H2O2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो H2O2 से क्या बन जाएगा, यहाँ पर O2 बनेगा, ये O2 बन गया। अब तुमको O2 है तो इसमें OH माइनस, बेसिक मीडियम हम लोग कर रहे हैं, तो जाहिर है कि O2 बना, तो इसमें OH माइनस का जहाँ तक है H2O है, इधर कितना है तुमको, H2O2 से O2 बन गया, 2 O तुम्हारा ठीक है, और हाइड्रोजन को उसमें बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तुमको, 2 हाइड्रोजन का बैलेंसिंग करना है, O बिगड़ना नहीं चाहिए। तो H2O और OH माइनस में डबल का चक्कर होता है, तो जितना OH माइनस लेंगे तो उसका डबल, तो H2O इधर अगर ऐड कर दें एक, तो इसका डबल उधर क्या ऐड कर देंगे, H2O और OH माइनस, तो वो बैलेंस रहना है। तो इसमें 2 हमको इधर की तरफ 2 O है, इधर नहीं है, तो जाहिर है इधर की तरफ हम लोग H2O जोड़ देते हैं, इधर एक H2O, और इसका डबल दे देते हैं OH माइनस, इधर एक जो है इसका 2H2O दे दो, 2H2O, और इधर इतना ही 2OH माइनस, 2OH माइनस इधर दे दीजिए, 2OH माइनस। तो अब तुम्हारा ये बैलेंस हो गया होगा 2OH माइनस। तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, OH H तुम्हारा क्या हो गया, H इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, O भी इधर 2 2 4 हो गया, इधर भी 4 तुम्हारा हो गया O। तो और -4 की यहाँ पर जहाँ तक बात करें, तो यहाँ पर कितना है तुमको H2O2, यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारा 2H2, 4 OH माइनस है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर जुट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड जोड़ दीजिए, तो तुम्हारा तो 4 तुम्हारा 4 OH माइनस है इधर, तो H2O2 है, इधर की तरफ 4 OH माइनस है, 1 मिनट, 4 OH माइनस इधर देंगे तब ना बैलेंस होगा, ये तो गलती हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बैलेंसिंग, कुछ इस ढंग से हो गया। इसको लिख देते हैं फिर से, H2O2 और इधर प्लस 2H2O, H2O2 प्लस 2H2O से इधर बन गया तुमको O2 प्लस 4OH माइनस। तो इधर कितना का तुमको अंतर हो गया, तुम्हें 4 इलेक्ट्रॉन का इधर अंतर है तुमको। H2O2 यहाँ हो गया तुम्हें, H हो गया इधर की तरफ 2 और इधर की तरफ 4, 2 और इधर की तरफ 2 और 4 6, क्या हो गया O का जहाँ तक बात है O2 हो गया, यहाँ पे O2 सेम नंबर देना था यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 गड़बड़ है, तो यहाँ पर यहाँ भी 2 ये देना होगा ना, 2OH माइनस, 2H2O और 2OH माइनस। हाँ अब देखिए अब हो गया होगा, तो O2 हो गया, तो 2OH माइनस दिए, H2O से O2 बन गया यहाँ पर रेड्यूसिंग मीडियम में। H2O से तुम्हारा O2 बना, तो जाहिर है कि तुम्हें क्या बन गया, यहाँ H2O से O2 बनाती है, ऑक्सीडाइज हो गया, -2 का चेंज है, मतलब कि 2 से 4 का चेंज है, मतलब -2 से 0 हुआ तो 4 का चेंज है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसमें, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ही, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया, तो ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन का ऐड होगा। इसको मिटा करके फिर से लिखते हैं, इसको फिर से लिखते हैं। रेड्यूसिंग एजेंट बेसिक मीडियम, तो अभी रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो खैर पहले लिख देते हैं MnO4 माइनस से क्या बन गया
MnO2, MnO2, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 है तो यहाँ पर 2 H2O जोड़ दीजिए और 2 H2O जोड़ दिए, 2 H2O जोड़ दिए और इधर 2 H2O, 2 ज़्यादा था तो इसका डबल जो है OH माइनस जोड़ दीजिए, 4 OH माइनस, तो 4 2 6 हो गया MnO4 और यहाँ पे 2 H2O है तो 2 और 6 तो H2O भी तुम्हारा बैलेंस ही हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और जहाँ तक चार्ज की बात है तो MnO4 माइनस में 1 चार्ज है और इधर की तरफ 4 चार्ज है, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गया तुम्हें, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट बैलेंस हो गया। अब दूसरा बात करें हम लोग जब, तो ये देखते हैं H2O2 से क्या बन जाएगा इधर की तरफ O2, इसमें क्या परेशानी है देखते हैं क्या दिक्कत हो रहा था। तो H2O2 से यहाँ पर 2 O है तो O तो बैलेंस ही है आपका, तो H को बैलेंस करना है और O बिगड़े नहीं, तो जाहिर है कि इसका मतलब हुआ कि H2O और OH माइनस देखें तो H2O में जितना O है उतना ही H, एक H2O और OH माइनस अगर समान में ऐड करेंगे तो O बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, लेकिन H जो है एक एडजस्ट होगा, तो अगर हमको 2 H को एडजस्ट करना है तो 2 आप OH माइनस इस साइड ले लीजिए, 2 OH माइनस ले लीजिए इस तरफ, 2 OH माइनस, और इधर की तरफ अगर 2 H2O ले लें तो तुम्हारा क्या हो गया, ये 2 O बैलेंस हो गया, 2 H मेरा बैलेंस कर लिया, इधर 4 O हो गया, 4 H हो गया, इधर भी 4 H हो गया, O में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ तो ये बैलेंस हो गया। अब जहाँ तक कि चार्ज की बात है, चार्ज यहाँ पर 2 OH माइनस जोड़े तो 2 चार्ज आ गया और कहीं चार्ज है नहीं, तो आपको यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो अब ऊपर में 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, नीचे वाला को कर दीजिए तो आपका ऐड हो गया, तो ये हो गया 3MnO4 माइनस, 3 से गुना किए तो 3 हो गया, और जहां तक कि H2O2 में कितना से गुना किए हैं, इधर की तरफ 2 से किए हैं, ऊपर में 3 से किए हैं, ऊपर में 3 का चेंज था, ऊपर 2 से किया गया है, हाँ, तो 2MnO4 माइनस, हाँ, कितना से मल्टीप्लाई हुआ है ऊपर में 2MnO4 माइनस प्लस 3H2O2, इसको नीचे 3 से किए गुना, और जहाँ तक की बात रहा OH माइनस, इधर कितना हो गया, इधर 3 से गुना करने का मतलब 6 OH माइनस हो गया, और इधर की तरफ OH माइनस कितना है आपको, इधर मतलब 8 है, तो OH माइनस तो राइट साइड ही जाएगा, और जैसे तो पहले इसको लिख लेते हैं, MnO2 कितना होगा तुम्हें, उसमें ऊपर 2 से गुना 2MnO2 है, और O2 कितना है तुम्हारा 3O2 है, और OH माइनस कितना हो गया तुम्हारा, OH माइनस ऊपर में तुम्हारा है 4 दूनी 8 इधर है, 4 दूनी 8 इधर है, और इधर की तरफ 6 है, तो जाहिर है कि 2OH माइनस तुम्हारा बचता है इधर 8 में से, हाँ 6 माइनस हो गया, चलिए। और H2O का जहाँ तक बात है तो H2O इधर कितना है तुम्हारा 2H, मतलब कि 2 H2O है इधर, तो 2 गुना 3 है, 6 H2O इधर है, और ऊपर H2O देख लेते हैं, ऊपर H2O हो गया तुम्हें 4, तो 2H2O इधर ही लगता है, इधर भी हो, इधर ही होगा, तो तुम्हारा ये भी क्या हो गया, तो ये बैलेंस तुम्हारा हो गया बेसिक मीडियम में तुम्हारा Mn का, MnO4 माइनस का। तो इस ढंग से क्या करते हैं, H2O2 दोनों की तरफ वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी, एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम दोनों में। तो ये तुम्हारा इसका केमिकल रिएक्शन हो गया H2O2 का। अब है तुमको H2O2 का स्टोरेज कैसे करेंगे हम लोग,
H2O2 बहुत काफ़ी रिएक्टिव होता है, ये तुमको जहाँ जहाँ थोड़ा सा भी लाइट वगैरह के कांटेक्ट में आएगा ये तुरंत रिएक्शन करके H2O और O2 बना लेता है। स्टोरेज ऑफ H2O2, स्टोरेज ऑफ H2O2, H2O2 जो है तुमको लाइट में तुमको H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सप्लोड्स, बहुत तेजी से ये कन्वर्ट होता है। तो इसको लाइट से भी बचाना है। इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, catalyzed by this reaction, catalyzed by alkali और डस्ट। तो एल्कली जो है तुम्हारा, जो कुछ तुम्हारा जबकि हम लोग कांच, सामान्यतः किसी चीज़ को क्या चीज़ में रखता है, लोग कांच के बोतल में बंद करता है, बॉटल ऑफ मतलब ग्लास बोतल में रखता है, कांच के बोतल में। तो ग्लास में तुमको क्या पाया जाता है, ग्लास में तुमको एल्कली पाया ही जाता है। तो और अगर जहां लाइट का संपर्क मिलेगा तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, ये तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। तो इसको जो है ग्लास में एल्कली पाया जाता है, तो इसको वैक्स कोटेड ग्लास में रखिए। सो इट शुड बी केप्ट इन, सो इट शुड बी मतलब H2O2 शुड बी पैक्ड इन वैक्स कोटेड ग्लास बॉटल, एक वैक्स कोटेड ग्लास बोतल में रखिए, जिससे कि ये किसके संपर्क में नहीं आ सके, जिससे कि ये तुमको एल्कली या डस्ट के संपर्क में ना आ सके। और डार्क रखना, कहाँ में, इन डार्क वैक्स कोटेड ग्लास में, जिससे लाइट के भी संपर्क में आए। कांच जो तुम्हारा है, जो कि सामान्यतः हम लोग रखते हैं, या डस्ट वगैरह है, वो इस रिएक्शन को एक्सप्लोड कर सकता है। इसलिए हमको चाहिए कि वैक्स कोटेड ग्लास में रखें और साथ साथ डार्क में रखें, डार्क रूम में रखें, इसको स्टोर करें। तो ये स्टोरेज करने के लिए ये सावधानी है, नहीं तो ये तुमको H2O2 और O2 काफ़ी एक्सप्लोड करके तुरंत विस्फोट कर जाएगा ये। तो इसलिए H2O2 को, इसको स्टोरेज का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है इसका। दूसरा है इसका यूजेज है, काफ़ी आजकल इंडस्ट्रियली जो है तुमको H2O2 काफ़ी यूज किया जाता है, जिसलिए इसका जो है तुमको काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है तुमको। यूजेज तो ये इसके काफ़ी यूज हैं आजकल, जो कि प्रोडक्शन H2O2 का बनाया जाता है, और इसीलिए इसके प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ गए हैं। और ये खास करके ये तुमको ग्रीन जो हमारा केमिस्ट्री है, जिसमें कि हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया या डोमेस्टिक वेस्ट है, उसको भी H2O2 से हम लोग ट्रीट करते हैं। और उसको एफ्लुएंट को हम लोग H2O2 से जो निकलता है, उसको एफ्लुएंट को हम लोग H2O2 से ट्रीट करके एरोबिक कंडीशन वगैरह में भी उसमें बनाने में काम आता है। तो इसके अलावा भी बहुत सा यूज है, जैसे कि तुम्हारे बुक में 5 पॉइंट करके दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वो मैं मेंशन कर देता हूँ, एक बार बोल देता हूँ और तुमको याद भी हो जाएगा तुम्हें। यूज में तुम्हें दिया हुआ है, जैसे ये तुमको यूज करता है हेयर ब्लीचर में, ब्लीच करना, ब्लीच मतलब रंग उड़ाना, ब्लीचर रंग को हेयर ब्लीचर है। दूसरा है तुमको डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट मतलब कि कीटाणु को कुछ मारने में, जो जर्म्स वगैरह उसको मारने में। उसके बाद है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक हम लोग का जो क्रीम होता है उसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, जिसको कहते हैं हम लोग, इसको नाम कहते हैं एंटीसेप्टिक पर ये तुमको एंटीसेप्टिक क्रीम में तुमको रखता है डायपेरक्सोल करके, हाइड्रोल, परहाइड्रोल नाम से इसको व्यापारिक रूप में बेचा जाता है।
तुमको उसके बाद है दूसरा जो तुम्हें यूज है तुम्हारा, तो ये तुमको 3 तरह का यूज हो गया। एक तो तुमको क्या चाहिए, हेयर को ब्लीच करने में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, डिसइंफेक्टेंट जो जर्म्स वगैरह उसको किल करने में, और एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग अपने बॉडी पर भी इसको यूज कर सकते हैं, जो कि H2O2 का मिश्रण होता है। और तुमको इसका जो कि है तुमको तीसरा है तुमको जो कि तुम्हारा है इसका सेकेंड नंबर जो यूज कर सकते हैं हाइड्रोबोरेट और हाइड्रोकार्बोनेट। हाइड्रोबोरेट और हाइड्रोकार्बोनेट ये तुमको किस में यूज होता है, ये तुमको डिटर्जेंट में, ये कौन सी में है, डिटर्जेंट में होता है। तो ये तुमको इसके प्रिपरेशन में, ये प्रिपरेशन इसका जब करना है तो इसमें तुमको इसका H2O2 का यूज होता है, और जो कि डिटर्जेंट में, जो हाई क्वालिटी डिटर्जेंट है उसमें ये काम आता है। तीसरा नंबर है तुमको ये तुमको कुछ और केमिकल्स हैं, जैसे कि तुमको केमिकल्स का जो नाम है तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा टार्टेरिक एसिड है, हाइड्रोक्विनोल है, हाइड्रोक्विनोन एक ये हो गया तुम्हें, टार्टारिक एसिड, कुछ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ETC, या इन सबों के प्रिपरेशन में भी काम आएगा ये तुमको। ये है तुमको उसके बाद कुछ ब्लीचिंग एजेंट, जहां तक है ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल, पेपर पल्प, जो देखते हो पेपर एकदम पूरा व्हाइट जो हो जाता है इसको H2O2 से ब्लीच कर सकते हो, पेपर पल्प, तुमको लेदर, उसमें भी ब्लीच करके अलग कलर ला सकते हैं, फूड आइटम्स ETC, इन सबों को ब्लीचिंग एजेंट में भी यूज कर सकते हैं आप H2O2 का। जो 5वां यूज दिया हुआ है तुम्हारा बुक में, तुम्हारा CN- जो तुम्हारा है, जो कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज, इसको एरोबिक कंडीशन बनाने में भी इसमें काम आता है। CN- के भी डिस्चार्ज में इसको जो कहते हैं यूज किया जाता है H2O2 को, तो जिससे कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए। तो इस तरह का क्या कर सकते हैं हम लोग, इस सब का यूज है। एक जो तुमको क्वेश्चन इसका जो H2O2 जो बेचा जाता है उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ के रूप में हम लोग कहते हैं, तो उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ये इसमें एक आध क्वेश्चन भी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है 1 ml वॉल्यूम 1 ml H2O2 ये लिक्विड होता है। 1 ml H2O2 प्रोड्यूसेस VmL of O2 at STP, then volume strength of H2O2 is V, इसको भी कहते हैं, तब मैं ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगा। अगर 1 ml H2O2 का जो सॉल्यूशन है वह अगर 10 ml क्या प्रोड्यूस कर रहा है O2 STP पर, तो उसका 10 वॉल्यूम हो गया, उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया 10 वॉल्यूम। अगर 100 ml प्रोवाइड कर रहा है तो वो 100 उसका हो गया वॉल्यूम।
अगर 1 लीटर कितना प्रोड्यूस करें, 1 लीटर लें तो 100 लीटर प्रोड्यूस करना होगा O2 एट STP। 1 ml लें तो अगर 100 ml प्रोड्यूस करा तो वो 100 वॉल्यूम हुआ, और 1 लीटर लिया तो 100 लीटर किया तो 100 वॉल्यूम वो भी हुआ। तो इसका मतलब ये इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिफाइन करता है H2O2 का सॉल्यूशन। अब जहां तक कि इसको देखें रिएक्शन वाइज, H2O2 से बनता है क्या चीज, H2O प्लस O2, H2O प्लस O2। इसको जब बैलेंस करेंगे हम लोग तो 2H2O हो गया इधर, और इधर की तरफ 2H2O2। ये तुम्हारा O2 गैस है, और ये तुम्हारा क्या होता है, ये लिक्विड होता है, ये भी तुम्हारा लिक्विड है, और ये भी H2O2 क्या होता है तुम्हारा लिक्विड ही होता है। तो ये जाहिर है कि लिक्विड है, तो 1 मोल इसका O2 बना, तो 1 मोल O2 का मतलब 22.4 लीटर एट STP। O2 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये O2 जो गैस है, O2 के लिए हम लोग कह सकते हैं 1 मोल अगर तुम्हारा बना तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये गैस जो O2 बना, मतलब 1 ml इसका जो रहेंगे, इसका जो वॉल्यूम है O2 का क्या होगा तुम्हारा, O2 गैस हो गया, और H2O तुम्हारा लिक्विड है, H2O2 भी लिक्विड है। तो इसका जाहिर है कि इसका 2 मोल है, इसका 2 मोल है, तो इसका कितना बना है तुम्हारा, इसका 2 मोल बना, तो इसका 1 मोल बना O2, 1 मोल। और इसका मतलब इसका 2 मोल का इसको मास पे ले जाते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, दैट्स 68 ग्राम हो गया। तो ये 68 ग्राम, और यहां पर जहां तक बात करें ये 22.4 लीटर एट STP हो गया, ये 22.4 लीटर O2 हो गया STP पर। तो आप बात रहा कि 1 ml से, अगर तुमको 1 ml से अगर उसका ग्राम पर लीटर में व्यक्त करना है, अब जैसे इसी रिलेशन के आधार पर, जैसे कि एक क्वेश्चन है तुम्हें जो कि तुम्हारा एग्जाम्पल 9.5 है, परहैप्स एग्जाम्पल 9.5 या 9.6 है, 9.5 परहैप्स। तो ये देखो तुम्हारा कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 ग्राम पर ml में, ग्राम पर लीटर में, ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 भी, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 भी है, अगर मानते हैं इसी टाइप, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का सॉल्यूशन का 10 वॉल्यूम है तो उसका ग्राम पर लीटर में क्या कंसंट्रेशन होगा। देखो जैसे ये सब जो हम लोग लिखे हैं यहीं से तुम लोग स्टार्ट करेंगे। H2O2 का 2 था यहां पर, तो यहां पर बना 2H2O और प्लस O2 बन गया। तो यहां पर हमने अभी निकाला 68 ग्राम से, यहां पर क्या होगा तुम्हें, ये 22.4 लीटर एट STP। तो 1 ml, अगर इसके यहां पर क्या है, 1 ml कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 10 ml, 1 लीटर 10 लीटर प्रोड्यूस करता है। तो 22.4 लीटर प्रोड्यूस करने में कितना हो गया, तो उसका कितना 10 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है उसका, तो 22.4 लीटर प्रोड्यूसेस बाय 22.4 लीटर O2 प्रोड्यूस्ड बाय 68 ग्राम H2O2, 68 ग्राम H2O2, इसलिए हेंस 10 लीटर प्रोड्यूस्ड बाय, 10 लीटर प्रोड्यूस्ड बाय कितना होगा, 68 बाय 22.4 इंटू 10। तो ये लगभग जो है तुमको ये 30 होगा तुम्हें, 30 ग्राम। तो अगर 10 लीटर हमने लिया, हेंस 1 लीटर H2O2 जो कि 10 लीटर O2 दिया होगा, हेंस 1 लीटर प्रोड्यूसेस, H2O2 प्रोड्यूसेस 10 लीटर O2, हैज मास 30 ग्राम, करीब करीब 30, मतलब करीब करीब 30 ग्राम आ गया। तो 30 ग्राम, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन ग्राम पर में, हेंस H2O2 इज कितना होगा तुमको, 68 इज 30%, इज 30 ग्राम पर ml। इसका क्या होगा, 30 ग्राम पर लीटर, 30 ग्राम पर लीटर इसका हो गया। तो 30 ग्राम पर लीटर इसका आ गया। तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैलकुलेशन करीब करीब आ जाएगा। देख से फिर से 680 बाय 22, तो लगभग
थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है, 31 वगैरह आ रहा है, 31 के आसपास जाएगा। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या देखा गया, 1 लीटर जो तुम्हारा है, 1 लीटर प्रोड्यूस की 10 लीटर करता है, ये हमको पता है। तो और यहाँ पर 22.4 लीटर प्रोड्यूस करता है 68 ग्राम। तो 10 लीटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए H2O2 हमको? 10 लीटर प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 31 ग्राम वगैरह के आसपास आता है। तो 1 लीटर का मास इसका मतलब 31 ग्राम है इसका, तभी 10 वॉल्यूम है। तो 10 वॉल्यूम है तो तुम्हारा ये रिलेट हो गया दोनों, इसका मतलब 31 ग्राम या 30 पॉइंट समथिंग ग्राम, ये तुम्हारा आ गया आंसर। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 था। इसके बाद तुम्हारा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालेंगे, क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। मोल के आधार पर लिक्विड है, एक गैस है, तो उसके आधार पर इधर वो एक मोल में जब जाते हैं तो उसका 22.4 लीटर कहते हैं इधर, और 1 लीटर प्रोड्यूसेस कितना है, 10 लीटर था। तो हम लोग का 1 लीटर और वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है तुमको 22.4 लीटर में 68 ग्राम। ये दो रिलेशन के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। कुछ दिया हुआ है, छोटा छोटा टॉपिक और भी दिया हुआ है तुमको, हेवी वाटर। तो हेवी वाटर जाहिर है कि हेवी वाटर का नाम सुना होगा, हेवी वाटर के बारे में कुछ दिया हुआ है, D2O। ये तुमको होता है जो कि इट इज यूज्ड इन, D2O is used as क्या कह सकते हैं उसको रोकने के लिए, न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करने के लिए, रिटार्डिंग दी स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का जो कि है, यूरेनियम से जो कि न्यूट्रॉन निकलता है उसके स्पीड को कम करने के लिए उसको हम लोग किसका यूज करते हैं, हेवी वाटर का। तो हेवी वाटर का प्रोडक्शन जो है तुम्हारा, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये तुमको D2O हैज केमिकल प्रॉपर्टी, D2O has chemical property similar to water, जिस रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ फर्क पड़ता है। H2O की तरह ही केमिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कुछ रिएक्शन यहां लिख करके तुम्हें दिखाया भी गया है, जैसे कि CaC2 प्लस अगर H2O रहता है तो ये बनता है CaOH होल 2 प्लस C2H2 जो कि इथाइन बनता है। तो यहां पर भी कोई अंतर नहीं होगा, जहां H है CaOH होल 2 तक O की जगह D लिखिए, और यहां पर C2H2 बनता है तो C2D2 लिखिए। ये मतलब इथाइन बनाने का ये रिएक्शन है, तो यहाँ पे इथाइन H के बदला D। और इसका दूसरा यूज क्या था, जहां पे मैकेनिज्म को समझना है तो कहीं पर जहां पे हाइड्रोजन की जगह पर हम लोग ड्यूटेरियम का भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि रिएक्शन कहाँ किस ढंग से एक्सचेंज होता है इसको भी समझने में मदद मिलता है। तो D2O का वहां भी प्रयोग किया जाता है, एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग करते हैं, और दूसरा प्रयोग होता है तुमको नोइंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, जहां पर कि एक्सचेंज में किधर हाइड्रोजन गया, किधर उसके एक के जगह पर ड्यूटेरियम यूज कर दिया तो पता चल जाएगा इधर ड्यूटेरियम किस साइड हाइड्रोजन गया, वो पता चल जाता है आपको कैसे एक्सचेंज हुआ। और भी एक आध रिएक्शन दिया हुआ जैसे कि Al4C3 है, जैसे Al4C3 एल्यूमिनियम का है, इसमें अगर वाटर डालते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और CH4 बनता है। तो जाहिर है कि जहां पर H है वहां पर D लिख दिए, और प्लस क्या हो गया CD4 बन गया। और तुमको मैग्नीशियम वगैरह रहेगा तो Mg का तुम्हारा रहेगा, तो उसमें भी तुमको जहां भी H है वहां पर C कर दीजिए। तो ये तुम्हारा डिटेल, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी तुमको अलग डिफरेंट होता है, जो थोड़ा सा वाटर से क्या होता है तुमको ज्यादा होता है हर चीज, लेकिन इसका केमिकल रिएक्शन लगभग वाटर के जैसा ही यह बिहेव करता है। तो ये हेवी वाटर का कुछ चर्चा हो गया तुम्हें। इसके बाद तुम्हें है, तुमको दिया हुआ है तुम्हारा एक हाइड्रोजन के एज फ्यूल, जो लास्ट टॉपिक तुम्हें दिया हुआ है तुम्हारे किताब में वो है हाइड्रोजन एज फ्यूल। हाइड्रोजन एज फ्यूल, तो हाइड्रोजन को हम लोग जला करके कभी भी, जैसे कि हम लोग कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, H2 प्लस O2 से क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। लेकिन इसमें जो तुम्हारा क्या हो गया कि H2O कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है, लेकिन इसको अगर फ्यूल के रूप में यूज करें तो ये वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि क्या करेगा, ये हार्मलेस होगा, मतलब कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल होगा। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली
फ्यूल। और जहां तक कि इसका जो है मतलब मास की बात है, तो ये जाहिर है कि कम जितना मास इसका, ये एच का जो बॉन्ड इंथैल्पी होता है काफी अधिक होता है, जो कि 435 किलो जूल पर मोल होता है। तो अगर इसका बॉन्ड टूटता है तो उस स्थिति में एनर्जी भी बहुत ज्यादा लिबरेट होती है, तो इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी काफी अधिक है। तो सेम ग्राम जैसे पेट्रोल का से अगर कंपेयर करते हैं हम लोग, तो उसके तुलना में ये 3 गुना इफिशियंट है। 1 ग्राम पेट्रोल जितना तुमको जितना देगा, उससे 3 ग्राम पेट्रोल जितना देगा उतना 1 ग्राम हाइड्रोजन फ्यूल से हम लोग को एनर्जी मिल सकती है। और दूसरा है कि ये जो होगा वह अगर कार्बन, हम लोग जो कि पेट्रोल को किसी भी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, जो कार्बन फ्यूल है, तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि क्या हो रहा है तुम्हारा हमारे लिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत बड़ा कारण बना हुआ, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ये सब तुम्हारा जो फेनोमेनन है उसके द्वारा काफ़ी पोल्यूशन की बात है, जिससे कि बर्फ जो है तुम्हारा है, जो कि आइस वगैरह मेल्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। तो इन सब समस्याओं से भी हम लोग हाइड्रोजन को अगर फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, तो इन सबों से हम लोग को बचा सकता है। तो इसके साथ जो कुछ टेक्नोलॉजिकल जो कुछ प्रॉब्लम हैं, जो हाइड्रोजन को क्यों नहीं यूज किया जा पा रहा है, तो उसके लिए एक तो है कि हाइड्रोजन के हमारे पास कोई फिक्स सोर्स नहीं है जहां से हाइड्रोजन को हम लोग सतत रूप में प्राप्त कर सकें कंटिन्यूसली। तो एक तो इसमें चैलेंज है जिसको कि हम लोग, दूसरा इसका चैलेंज आता है जिसको कि हम लोग प्राप्त करने की कोशिश अब जारी है। बहुत जगह पर तुमको हाइड्रोजन के जैसे फ्यूल को का यूज किया जाने लगा है। सीएनजी में भी अब हाइड्रोजन को मिक्स करने लगा गया। सीएनजी में जो कि हमारा जो प्रोड्यूस जो हम लोग यूज करते हैं अभी, उसमें भी हाइड्रोजन को मिक्सिंग किया जाता है उसका, और धीरे धीरे उसके मिक्सिंग अमाउंट को भी क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा उसको भी उसमें ऐड किया जाएगा। और हाइड्रोजन को जैसे कि इसको रखने के लिए जो चाहिए, जो कि मटेरियल चाहिए, वो भी काफ़ी हैवी होता है, वो भी अलग प्रकार के मेटल से बनाए जाते हैं। तो ये सब तुमको कुछ चैलेंजेज हैं जिसको दूर करके हम लोग हाइड्रोजन इकोनॉमी की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे कि हम लोग क्लीन इन्वायरमेंट हम लोग को मिले। हाइड्रोजन जाहिर कि इससे चलने वाला वाटर आपको जो है कार भी इससे बनाया जा सकता है, किसी भी ढंग से फ्यूल को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तुमको हाइड्रोजन इकोनॉमी जो है तुमको आगे आने वाले समय में हाइड्रोजन से जो चलता हुआ जो है तुमको जो फ्यूल के रूप में काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा। तो इसी के साथ तुमको ये जो तुम्हारा था इसका लेक्चर, जो कि तुम्हारा हाइड्रोजन का जो कंसेप्ट का जो चैप्टर था तुम्हारा जो हाइड्रोजन, उसका ये तुम्हारा उसको समाप्त कर रहे हैं। उसके बाद तुमको जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो, जो भी एक्सरसाइज तुमको सॉल्व करोगे, तुमको जिस क्वेश्चन को बनाने में तुमको दिक्कत हो तो हमसे राइट ऐप के माध्यम से कभी भी संपर्क कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।